नवदा भक्ति में से एक भक्ति हो रही है वंदन। प्रभु को, परमात्मा को, भगवान को वंदन करना, प्रार्थना करना। जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो हम वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब हम वंदन करते हैं तो वंदन करके हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो वंदन वाली भक्ति है। वंदन वाली भक्ति से ही होता है। और वंदन की भक्ति को जिसने जीवन में अपना लिया है, जिसने समर्पण का मार्ग ही अपना लिया है, तो उसका रास्ता आध्यात्म का उन्नत हो जाता है। एक उदाहरण है, जब भगवान श्री कृष्ण के पास गोकुल में अक्रूर जी गए तो जैसे ही वो अपने रथ को लेकर गए, रथ से वो नीचे उतरे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया और प्रणाम किया। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया और प्रार्थना की तो उनके मन के अंदर, हृदय के अंदर जो आनंद की अनुभूति हो रही थी वो प्रार्थना वाली भक्ति से ही हो रही थी। और अगर हम किसी गुरु के पास जाते हैं या सदगुरु के पास जाते हैं और उनको वंदन करते हैं, और वंदन करने से हमारे हृदय के अंदर जो शांति की अनुभूति होती है वो वंदन वाली भक्ति है। कहीं भी हम जाएंगे, किसी के द्वार पर जाएंगे तो पहले हमें वंदना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार अक्रूर जी ने वो वंदन वाली भक्ति अपनाई, और वंदन वाली भक्ति जब उन्होंने अपने हृदय के अंदर अपनाई तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण कर दिया। और जब उन्होंने समर्पण किया तो उनके हृदय के अंदर वो प्रेम की अनुभूति हुई, उनका हृदय चक्र भी सक्रिय हो गया, उनके अंदर भी वो समर्पण, भक्ति और श्रद्धा का जन्म हो गया। तो वंदन की भक्ति को जो अपनाएगा जीवन में उसका जन्म सार्थक होगा। और अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो पुजारी रहते हैं तो वो ये वंदन वाली भक्ति करते हैं। पुजारी मंदिर में रहते हैं तो वो मूर्ति को भोग लगाते हैं और मूर्ति के सामने वंदन करते हैं। मूर्ति को उन्होंने भगवान समझा हुआ है, हालांकि मूर्ति में कोई भगवान तो है नहीं, भगवान तो आपके भीतर है, लेकिन उनके अंदर ये भाव है कि ये भगवान है। और जिसके अंदर ये भाव होगा कि ये भगवान है तो उसका हृदय चक्र जागृत होगा। संबंध या मूर्ति से नहीं है, संबंध है हृदय चक्र से, हृदय से। जिसका हृदय चक्र में प्रेम होगा, समर्पण होगा और प्रार्थना करने की ये चेष्टा उसके अंदर है, समर्पण करने की ये शक्ति उसके अंदर है, तो उसी के अंदर ये भक्ति प्रकट हो जाएगी। धीरे धीरे ये भक्ति उसके जीवन में आ जाएगी और प्रकट हो जाएगी। तो वंदन वाली भक्ति का जीवन में उतरना अति आवश्यक है। तुम अगर कहीं भी जाते हो तो पहले तुम वंदन ही करते हो। कुछ तो ये ऐसी परंपरा चली हुई थी हमारे समाज के अंदर, भारत के अंदर, कि सुबह अपने माता व पिता के चरणों में रोज वंदना करो, गुरु के चरणों में रोज वंदना करो। ये इसलिए चलाई गई थी कि बच्चे के अंदर समर्पण उत्पन्न हो जाए, बच्चे के अंदर भाव उत्पन्न हो जाए। और जब बच्चे के अंदर समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उसके अंदर से तामसी शक्ति छीन हो जाएगी। फिर कोई वो गलत कार्य नहीं करेगा कि वंदन करो। और प्रार्थना तो सभी करते हैं, वंदन तो करते ही हैं। कोई भी जाए वंदन तो करेगा। कोई मस्जिद में जाए तो प्रार्थना करेगा, नमाज पढ़ेगा, वंदन करेगा। और चर्च में जाएगा वो भी वंदन ही करेगा, वो भी प्रार्थना ही करेगा। मंदिर में जाएगा वो भी प्रार्थना ही करेगा। तो अंदर से प्रार्थना का संबंध है, हृदय से प्रार्थना का संबंध है। जिसके हृदय के अंदर वो प्रेम का फूल खिल जाएगा, जिसके हृदय के अंदर वो समर्पण का फूल खिल जाएगा, तो उसका मार्ग उन्नत हो जाएगा।
समर्पण की बात है भक्ति के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण को जिसने प्रार्थना करी, पितामह भीष्म थे, पितामह भीष्म ने भी उनको प्रार्थना करी, गुरु द्रोण भी उनको प्रार्थना करते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे, तो वो वंदन वाली भक्ति थी उनके अंदर। उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान था, लेकिन सम्मान वो बाहर बाहर से कर रहे थे, सम्मान उनके हृदय के अंदर नहीं था। अगर उनके हृदय के अंदर सम्मान होता तो फिर वो अधर्म का साथ नहीं देते, फिर वो धर्म का साथ देते। वो अपनी प्रतिज्ञाओं में और अपने राज्य से बंधे हुए थे, उनका मन बंधा हुआ था, उनका मन वासनाओं से लिप्त था पूरी तरह से, मोह से लिप्त था पूरी तरह से, इसलिए वो धर्म का साथ नहीं दे पाए, वो अधर्मी के साथ हो गए। लेकिन बार बार का प्रणाम करने से भी कोई काम नहीं चलता। अध्यात्म में, भक्ति में जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो आप कितने ही बाहर से प्रणाम कर लो, आपकी जो आध्यात्म की गति है वो आगे चलेगी नहीं। अगर अध्यात्म की गति को आगे लेके चलना है तो ये प्रार्थना करनी पड़ेगी तुम्हें। वो प्रार्थना भक्ति की अगर तुम्हें अपने हृदय के अंदर करनी है, हृदय के अंदर वो प्रेम का दीप जलाना है, तो समर्पण तो आपको लेके आना पड़ेगा। जब समर्पण आपके अंदर होगा, श्रद्धा आपके अंदर होगी, भक्ति आपके अंदर होगी, तो आपके हृदय के अंदर वो प्रेम का फूल खिल जाएगा। ये प्रेम का फूल हृदय के अंदर ऐसे नहीं खिलता। प्रेम का फूल जब भी खिलेगा आपके हृदय के अंदर जब आप समर्पण कर लोगे भगवान के प्रति, जब आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दोगे और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के समर्पण कर दोगे। समर्पण के बिना साधना नहीं है। समर्पण है तो साधना है, समर्पण नहीं है तो साधना नहीं है। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में भक्ति को लेके आना चाहते हो तो प्रार्थना करो भगवान के प्रति, और अगर तुम्हारा कोई गुरु है, तुम्हारा कोई सदगुरु है, तो उसके चरणों में प्रणाम करो और वंदना करो। जब तुम उसके चरणों में प्रणाम करोगे, समर्पण करोगे, वंदना करोगे, तो आपके हृदय के अंदर भी वो भक्ति का भाव आ जाएगा। क्योंकि भाव के बिना अध्यात्म में कोई गति नहीं है, इसलिए भक्ति का महत्व है। जो भक्ति करेगा, जो समर्पण करेगा, जो अपने हृदय चक्र को जगा लेगा, उसी के अंदर ये भक्ति का जागरण होगा। और जो अपने हृदय चक्र को नहीं जगाएगा, बार बार से पूजा पाठ करेगा, बार बार से दिखावा करेगा, लेकिन अंदर से समर्पण नहीं करेगा, तो उसके अंदर ये प्रेम का फूल नहीं खिलेगा। अगर प्रेम का फूल अपने हृदय के अंदर खिलाना है, समर्पण आपको करना पड़ेगा। और समर्पण ऐसा नहीं होगा। समर्पण के लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए अंदर। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, तो समर्पण आप नहीं कर सकते। और समर्पण आप नहीं कर सकते तो आपकी साधना में कोई गति नहीं होगी। कुछ भक्त ऐसे हुए जिन्होंने मूर्ति के सामने समर्पण कर दिया और मूर्ति को परमपिता परमात्मा मान लिया, और इसी माध्यम से उन्होंने अपने हृदय चक्र को जगा लिया। जिस प्रकार मीराबाई थी, मीराबाई ने मूर्ति को अपने हाथ में ले लिया और मूर्ति के प्रति इतना समर्पण कर दिया, इतना समर्पण कर दिया कि उनका जो हृदय चक्र था, उनका जो भाव था, वो जागृत हो गया। और जब उनका हृदय चक्र जागृत हुआ तो धीरे धीरे उनकी शक्ति ऊपर की ओर चली गई, आगे चक्र की ओर चली गई। और जैसे ही उनकी शक्ति आगे चक्र पर गई तो वो भी जीवन मुक्त की श्रेणी में आ गई। तो भक्त सुगमता से उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर सकता है। भक्ति के लिए समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए और विश्वास चाहिए। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्ग से चलता है, उसको इतनी सुगमता से परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो तर्क से चलता है, वो बुद्धि से चलता है। लेकिन जो भक्त है वो प्रेम से चलता है, और जो प्रेम से चलेगा उसी के अंदर ही समर्पण आएगा, उसी के अंदर ही श्रद्धा आएगी, जो प्रेम को अपने जीवन में अपना लेगा। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो उसके जीवन में शांति नहीं होगी, उसके जीवन में अशांति का उदय होगा।
वो मन से दुखी रहेगा, वो अपनी बुद्धि से दुखी रहेगा, उसको ये मन बुद्धि नाच नचाते रहेंगे। और जब उसको ये मन बुद्धि नाच नचाएंगे तो उसका जीवन स्वयं ही दरिद्र हो जाएगा। ये दरिद्रता तुम्हारे अंदर आती है जब तुम समर्पण नहीं करते। अगर तुम समर्पण कर दोगे, श्रद्धा लेकर जाओगे परमपिता परमात्मा के प्रति, तो ये दरिद्रता तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। इस दरिद्रता को दूर करने का एक ही साधन है कि तुम समर्पण का मार्ग अपना लो और समर्पण के मार्ग पर चलो और भगवान के प्रति प्रेम कर लो। जब तुम भगवान के प्रति प्रेम कर लोगे, समर्पण कर लोगे और चलते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में स्वयं ही शांति आ जाएगी और स्वयं ही आनंद आ जाएगा। इस आनंद की अनुभूति जब भी आपको होगी जब तुम समर्पण कर दोगे, जब तुम अपने हृदय के अंदर वो प्रेम का दीपक जला लोगे। जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम का दीपक नहीं जलेगा, समर्पण का दीपक नहीं जलेगा, तो शांति की अनुभूति आपको होगी नहीं। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अगर तुम प्रार्थना करते हो गुरु के प्रति तो हृदय से करो, अंदर से समर्पण करो। जब तक आप अंदर से समर्पण नहीं करोगे, हृदय समर्पण नहीं करोगे, तो बात नहीं बनेगी। प्रेम का दीपक जलाओ, प्रेम का दीपक जलाओगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम का दीपक नहीं जलेगा तो तुम्हारे जीवन में कोई शांति नहीं आएगी। इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है, तो शांति तो तुम्हें अपने मन के अंदर लेके आनी पड़ेगी। समर्पण तो तुम्हें अपने मन के अंदर लेके आना पड़ेगा। जब तक समर्पण नहीं होगा तो आपकी साधना फिर आगे चलेगी नहीं। जीवन को प्रार्थना रूप दो और प्रार्थना करते करते, प्रार्थना भी अगर आप करो तो समर्पण से करो, वंदन भी करो तो तुम समर्पण से करो। अगर तुम मूर्ति को ही वंदन करते हो, सुबह मंदिर में जाते हो और मंदिर में जाकर वंदन करते हो, तो आपके हृदय के अंदर समर्पण होना चाहिए। जब तक आपके हृदय के अंदर समर्पण नहीं होगा तो आप वंदन नहीं कर सकते। वंदन जब भी करोगे आप जब समर्पण होगा। बिना समर्पण के कोई वंदन नहीं है, बिना श्रद्धा के कोई समर्पण नहीं है। श्रद्धा लेके आओ, समर्पण लेके आओ तो जीवन में शांति का उदय हो जाएगा। बिना प्रेम के, बिना श्रद्धा के कोई शांति का उदय नहीं होगा। हृदय की बात है भक्ति, भक्ति हृदय से होती है। भक्ति कोई बाहर बाहर शरीर से नहीं होती, भक्ति कोई धन चढ़ाने से नहीं होती, कोई फूल चढ़ाने से नहीं होती मूर्ति पर, लेकिन तुम्हारे अंदर कैसा भाव है, बात भाव की है, बात समर्पण की है। अगर आपके अंदर भाव है, समर्पण है, विश्वास है, श्रद्धा है, तो जीवन में शांति आ जाएगी। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर जीवन में शांति नहीं आएगी। तो इसलिए हम तो यही कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर भाव लेके आओ, समर्पण लेके आओ। जब तक तुम भाव लेके नहीं आओगे, जब तक तुम समर्पण लेके नहीं आओगे, तो तुम्हारी बात नहीं बनेगी। जीवन में शांति लाने के लिए, आध्यात्मिकता की ओर अपने आप को लेके जाने के लिए वंदन की अति आवश्यक है। और वंदन वाली भक्ति को अगर तुम जीवन में उतार लोगे तो आपका कल्याण होगा। और इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको प्रार्थना करनी है गुरु के चरणों में या मूर्ति के चरणों में, जिसको भी आप समर्पण कर रहे हो, बस प्रार्थना करो और वंदन करो, तो इसी से आपका कल्याण होगा। इसी प्रकार आपके अंदर वो प्रेम का दीपक जल जाएगा, वो भक्ति का दीपक उदय हो जाएगा। जब इस प्रकार आप साधना करोगे और साधना करके अपने जीवन में इसको उतार लोगे, तो आपका जीवन धन्य होगा। और जब आपका ये मार्ग उन्नत हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जिस प्रकार भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण किया, उन्होंने भी भक्ति करी, वंदन किया। भरत ने क्या किया? भरत ने भगवान राम के चरणों में वंदन किया, और जब उन्होंने भगवान राम के चरणों में वंदन किया, प्रार्थना करी, तो उनके हृदय के अंदर जो आनंद की अनुभूति हुई, जो विरह की उनको अनुभूति हुई, वो एक साधना की उच्च अवस्था है। लेकिन वो भक्ति से प्राप्त हुई, समर्पण से प्राप्त हुई। अगर वो भक्ति नहीं करता, समर्पण नहीं करता, तो उसको
अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए हम अपने बड़ों को वंदन करते हैं और गुरु को वंदन करते हैं, क्योंकि वंदन करने से ही हमारे हृदय के अंदर प्रेम और समर्पण का उदय होता है। ये आप ये मत समझ लेना कि हम किसी के सामने झुक रहे हैं तो झुकना गलत है। यहाँ बात झुकने की नहीं है, यहाँ बात है अपने हृदय चक्र को सक्रिय करने की, हृदय चक्र को जगाने की। जब तक हृदय चक्र नहीं जगेगा, हृदय चक्र सक्रिय नहीं होगा, तो साधना में कोई उन्नति नहीं होगी। साधना में अगर उन्नति करनी है तो अपने हृदय चक्र को जगाओ, अपने ध्यान को जगाओ, अपने भक्ति को जगाओ, समर्पण को जगाओ, तो हृदय चक्र का जागृत हो जाएगा। और जैसे हृदय चक्र का जागृत होगा तो शांति तुम्हारे अंदर आ जाएगी, समर्पण तुम्हारे अंदर आ जाएगा। साधना की गति अगर तुम्हारी धीमी है तो बात नहीं बनेगी। साधना की गति को आपको तीव्र करना होगा, समर्पण की गति को आपको तीव्र करना होगा। जब भी तुम्हारी ये भक्ति सार्थक होगी, और जब तुम्हारी ये भक्ति सार्थक होगी तो तुम्हारे जीवन में वो प्रेम का और समर्पण का फूल खिल जाएगा। जैसे ही आपके जीवन में प्रेम को और समर्पण का फूल खिलेगा तो आप कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे। इसी प्रकार अर्जुन ने, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चलने वाला था, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनको वंदन किया, उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपको वंदन करता हूँ। और जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को वंदन करा तो अर्जुन के अंदर वो प्रेम का, समर्पण का दिया जला। और जैसे ही अर्जुन के अंदर वो समर्पण का दिया जला, प्रेम का दिया जला, तो भगवान ने उनको एक गीता का ज्ञान प्रदान किया। गीता का ज्ञान भी जब ही प्रदान किया भगवान ने, जब उसने समर्पण कर दिया और वंदन कर दिया। जब तक तुम समर्पण नहीं करोगे गुरु के प्रति, वंदन नहीं करो गुरु के प्रति, तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। इसलिए अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहना है तो गुरु को वंदन करो और प्रार्थना करो, और वंदन करने के बाद उनसे ज्ञान लो आध्यात्मिकता का। वो स्वयं देंगे, वो स्वयं आपको वो ज्ञान देंगे। वो देख लेंगे कि अब ये ज्ञान लेने में समर्थ है, इसके हृदय के अंदर प्रेम और समर्पण का जागृत हो गया है। इस प्रकार वो वंदन करके तुम उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर पाओगे। ये आध्यात्मिक पथ को उन्नत बना पाओगे। ये आध्यात्मिक पथ आपका उन्नत जब भी बनेगा जब तुम्हारे हृदय के अंदर समर्पण होगा। अगर आपके हृदय के अंदर समर्पण नहीं है तो आध्यात्मिक पथ फिर आपका उन्नत नहीं बनेगा। इसको उन्नत बनाने के लिए समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए और विश्वास चाहिए। तो इस समाज में बहुत मनुष्य ऐसे हुए हैं जो भक्ति को जिन्होंने अपने जीवन में अपना लिया, और भक्ति को जीवन में अपनाने के बाद वो जीवन मुक्ति की ओर चल दिए, आगे की ओर बढ़ लिए। कोई भी शिष्य अगर किसी गुरु के पास जाएगा तो पहले वंदन ही करेगा, पहले समर्पण ही करेगा। तो इस भक्ति का तुम अपने जीवन में उदय कर लो। भक्ति का तुम उदय कर लोगे तो शांति तुम्हारे हृदय के अंदर आ जाएगी और तुम्हारा जन्म ये कल्याण के पथ पर आगे बढ़ जाएगा। तो इस भक्ति को तुम जीवन में अपनाओ। इस भक्ति के बहुत से उदाहरण हैं समाज में। इस भक्ति में जो सबसे जो आड़े आएगा, तुम्हारा अहंकार आड़े आएगा, तुम्हारा मान सम्मान ही आगे आता है, क्योंकि तुम समाज के सामने समर्पण करना नहीं चाहते, निवेदन नहीं करना चाहते। अगर तुम करते भी हो तो बाहर बाहर से करते हो। अगर तुम निवेदन कर लो गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, गुरु कोई तुम्हारी संपत्ति तो लेगा नहीं। जो सदगुरु है, जो जागा पुरुष है, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, उसको तुम्हारी धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। उसको चाहिए कि सिर्फ समर्पण वाला साधक, वो समर्पण वाले साधक को ही खोजता है। अगर आपके अंदर समर्पण होगा और आपके अंदर प्यास होगी तो वो आपको खोज लेगा और वो देख लेगा। लेकिन अगर आपके अंदर समर्पण नहीं होगा, आपके अंदर प्यास नहीं होगी, तो फिर वो आपको खोजेगा नहीं। इसलिए तुम निवेदन कर लो और निवेदन करके भगवान को अर्पण कर दो। अपना तन मन धन सब कुछ उनको अर्पण कर दो, मन से अर्पण कर दो।
मन से अर्पण कर दोगे तो अध्यात्म में तुम्हारी गति होगी। अगर तुम बार बार से दिखाओगे, कोई तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं होगा, तुम बार बार से नाटक करोगे तो अध्यात्म में कोई गति नहीं होगी। अगर अध्यात्म में गति चाहिए तो समर्पण कर दो, निवेदन कर दो, जब भी तुम्हारी ये गति होगी। मान अपमान को छोड़ दो और इस अहंकार को छोड़ दो। इस अहंकार को छोड़ के उस परम पिता परमात्मा के सामने आप निवेदन कर लो। निवेदन करोगे तो तुम्हारे दिल के अंदर भक्ति का उदय हो जाएगा, तुम्हारे अंदर शांति आ जाएगी। जब तुम भगवान को इस प्रकार निवेदन करके समर्पण करते हो, और उसमें भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मेरी जो माया है वो बड़ी प्रबल है। ये 3 गुणों की माया है और ये बड़ी प्रबल है, ये कोई ऐसे ही निकलने देगी। हाँ, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे, तुम परम पिता परमात्मा की शरण में आ जाओ, निवेदन कर लो कि मैं तो सब कुछ परम पिता परमात्मा के ऊपर ही छोड़ता हूँ, मैं तो सब कुछ उनको समर्पण कर देता हूँ, तो फिर तुम संसार से तर जाओगे। अगर तुम निवेदन करोगे, अगर निवेदन नहीं करोगे और भक्ति तुम्हारे अंदर नहीं होगी, प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तो तुम इस फिर आध्यात्म पथ में आगे नहीं बढ़ोगे, फिर आप वहीं बीच में लटके हुए रह जाओगे। इस प्रकार तुम फिर इस योनि से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें फिर उच्च गति मिलेगी, ऊंची गति मिलेगी। तुम्हारा जन्म होगा वो सात्विक मनुष्य के घर में ही होगा, अगर तुम्हारे जीवन में ये भक्ति है। लेकिन अगर तुमने इस भक्ति को अपने हृदय के अंदर उतार लिया है और समर्पण कर दिया है, तो तुम मुक्त भी हो सकते हो। बात समर्पण की है, समर्पण के बिना साधना नहीं चलेगी। बस समर्पण कर दो तुम, श्रद्धा तुम्हारे अंदर हो, प्रेम तुम्हारे अंदर हो, और प्रेम और श्रद्धा से जो आप निवेदन करते हो उसको तुम जीवन में अपना लो। भगवान के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है जो, उसके संपूर्ण अवगुण, पाप और दुख ये सब नाश हो जाते हैं। ये पाप और दुख इसलिए नाश हो जाते हैं क्योंकि वो फिर माया से पार जाएगा, क्योंकि तामसी वृत्ति उसके अंदर नहीं रहेगी और राजसी वृत्ति नहीं रहेगी, उसके अंदर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। जब तुम समर्पण में आओगे तो तुम्हारे अंदर ये सात्विक वृत्ति का सक्रिय हो जाता है, और सात्विक वृत्ति जब तुम्हारे अंदर सक्रिय हो जाएगी, समर्पण तुम्हारे अंदर आ जाएगा, ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो फिर आपके अंदर ये रजोगुण के विचार और तमोगुण के विचार नहीं उठेंगे, ये अवगुण नहीं उठेंगे, ये राग द्वेष नहीं उठेंगे। तुम्हारे अंदर केवल प्रेम और समर्पण होगा और आनंद की तुमको अनुभूति होगी। तुम शांति के मार्ग को अपना लोगे और फिर शांति के मार्ग पर चलोगे। तुम भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लोगे, और जब तुम एक बार भगवान को प्रकट कर लोगे तो तुम फिर जीवन मुक्त की ओर आगे बढ़ जाओगे। बस तुम अपने चित्त में पवित्र होकर अंदर से समर्पण कर दो, और समर्पण करके इस प्रकार चलो जिस प्रकार महाराज परीक्षित थे। परीक्षित ने भगवान सुखदेव के प्रति ये आत्मनिवेदन किया कि भगवान, मेरे पास समय नहीं है, मेरी मृत्यु होने वाली है, पता नहीं मेरी मृत्यु कब आ जाए, मुझे श्राप दे दिया है, तो मैं आपसे ये आत्मनिवेदन करता हूँ, आपके चरणों में मैं समर्पण करता हूँ कि मुझे भी आप वो आध्यात्म का रास्ता बताओ, मुझे भी जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ, कि मैं इस जन्म के रहते रहते इस पाप से मुक्त हो जाऊँ। तो इस प्रकार जब निवेदन किया तो सुखदेव जी ने उनको ये भागवत की कथा सुनाई। 7 दिन के अंदर अंदर उनको ये कथा सुनाई, समर्पण उनके अंदर आ गया, भक्ति उनके अंदर आ गई, और वो भी आध्यात्मिकता की ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए। क्योंकि एक तो सामने सदगुरु बैठा है, सदगुरु की वाइब्रेशन, सुखदेव जी बैठे हैं, और फिर शिष्य बैठा हुआ है ऐसा जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है। इसलिए उन्होंने इस जीवन को अपना लिया। इसलिए तो गुरुदेव के चरणों में सभी तीर्थ मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि जो जागा पुरुष है, जो जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, अगर तुम उसकी स्तुति करोगे तो तुम्हारे अंदर वो भक्ति का उदय होगा, प्रेम का उदय होगा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम का उदय नहीं होगा, भक्ति का उदय नहीं होगा, तो तुम संसार में यूं ही रहोगे। जब तक तुम संसार में अटके रहोगे
तो तुम्हारे अंदर प्रेम का उदय नहीं होगा, भक्ति का उदय नहीं होगा। तो अपने जीवन में भक्ति का उदय करो, समर्पण का उदय करो और प्रेम का उदय करो। जब भी तुम्हारा ये कल्याण का मार्ग बढ़ेगा। कल्याण का मार्ग अगर नहीं है आपके जीवन में तो बात बनेगी नहीं। इसलिए निवेदन वाली भक्ति को जीवन में अपनाओ तो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इस भक्ति के प्रति तुम समर्पण कर लो और इसको जीवन में अपना लो तो बात बन जाएगी। जीवन में अपनाने की बात है। जिसने भी जीवन में अपनाई तो उसकी बात बनी। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं जो आपको बताई जा रही हैं, इनका संबंध एक ही है, समर्पण। इनका मार्ग एक ही है कि तुम समर्पण को अपने जीवन में लेके आ जाओ। जब तुम समर्पण को अपने जीवन में लेके आ जाओगे, भगवान के प्रति एक श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे अंदर होगी और वंदन करोगे तुम भगवान को समर्पण के द्वारा, तो तुम्हारा हृदय चक्र जागृत होगा। और जब तुम्हारा ये हृदय चक्र जागृत होगा, तुम चिंतन मनन करोगे परमपिता परमात्मा के बारे में और समर्पण करोगे, तो आपकी जो अध्यात्म की गति है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी और तुम उन्नति के रास्ते पर चल दोगे। उन्नति तुम्हारी अंदर से होगी, भीतर से होगी। अध्यात्म में उन्नति चाहिए अंदर से, भीतर से। और जिसकी उन्नति भीतर से होगी अध्यात्म में, उसी का जीवन सार्थक होगा। और जिसकी उन्नति नहीं होगी उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। तो प्रेम को अपने जीवन में उतारो, समर्पण को अपने जीवन में उतारो और प्रेम और समर्पण को अपने जीवन में उतार के इस अध्यात्म पथ पर तुम आगे बढ़ जाओ। जब तुम इस अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हारा स्वयं में कल्याण होगा और इस कल्याण के रास्ते पर तुम आगे बढ़ जाओगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि तुम इस भक्ति को अपने जीवन में उतार लो। जीवन में उतारोगे तो तुम कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाओगे। भक्ति का संबंध हृदय से है। अगर तुमको कोई सद्गुरु मिला है तो उस सद्गुरु की शरण में चले जाओ और उसकी शरण में जाकर तुम अपने आप को मिटा दो। जब तुम अपने आप को मिटा दोगे उसकी शरण में जाकर, तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम इस अध्यात्म के मार्ग पर चल जाओगे और जीवन तुम्हारा उस प्रेम की अनुभूति से भर जाएगा, उस समर्पण की अनुभूति से भर जाएगा। ये प्रेम और समर्पण की बात है, ये श्रद्धा की बात है, भक्ति ये विश्वास की बात है। इस श्रद्धा समर्पण को, इस प्रेम को अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उस आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ जाओगे। हम तो यही चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये भक्ति का उदय हो और इस भक्ति को अपने मन के अंदर धारण करे और समर्पण करके इस आध्यात्म मार्ग पर चले और अपने जीवन की खोज करे और जीवन की खोज करता करता अपने स्वयं की ओर लौट जाए और उसके जीवन में ये शांति आ जाए, ये भक्ति आ जाए, तो उसका जीवन भी सुखपूर्वक हो जाएगा और फिर ये मनुष्य जन्म उसका सार्थक होगा। अगर मनुष्य जन्म में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, विश्वास नहीं है और समर्पण नहीं है, तो मनुष्य जन्म फिर सार्थक नहीं होगा। मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जीवन में जब तक तुम्हारा ये प्रेम, समर्पण और श्रद्धा नहीं जगेगी तो तुम आध्यात्म मार्ग पर चल नहीं पाओगे। बस तुम अपने जीवन में इस प्रेम का उदय कर लो। ओम